नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए लोगों से झूठ बोला और एक गारंटी कार्ड ऐसा लोगों में बंटवाया जिसमें लिखा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक महिला को 8,500 रुपये प्रत्येक महीना और जो दलित महिलाएं हैं उनके खाते में 1 लाख रुपए देंगे। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता घर घर जा रहे थे, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के मोहल्लों में इनको खास तौर पर देखा गया और इस तरह की बातें राहुल गांधी ने सरेआम अपनी रैली में बोली, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला। इसी तरह की भाषा को इनके जो घटक दल थे इंडी गठबंधन के, यानी कि तेजस्वी यादव इसको बोल रहे थे, अखिलेश यादव इसको बोल रहे थे और कह रहे थे कि हम खटाखट सबके खाते में पैसे डालेंगे। इसको लेकर ताज्जुब तो यह हो रहा था कि जब कोई एक दल खुलेआम इस तरह से लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे देने की बात कर रहा है तो चुनाव आयोग कौन सी नींद में सो रहा है। एक तरफ जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग होती है, यह तक देखा जाता है कि कोई प्रत्याशी वोट के बदले नोट तो नहीं बांट रहा है। शराब की बोतलें बंटती हों, चाहे गिफ्ट बंटते हों, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से रोक लगी होती है और नियम यह कहता है कि यदि कोई प्रत्याशी वोट के बदले कुछ लालच दे रहा है वोटरों को तो उसका चुनाव भी रद्द हो जाता है। फिर सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस के खुलेआम इस तरह से खटाखट योजना को लेकर के चुनाव आयोग ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। ताज्जुब इस बात का भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका गठबंधन एनडीए वो बड़ी मुश्किल से यानी बड़ी कठिनाई से बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा है, वो इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। लेकिन अब एक वकील ने इस पर आवाज उठाई है और अभी वो वकील जो है, क्योंकि कोर्ट छुट्टी है कोर्टों में, अभी उन्होंने राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखा है और उन्होंने कानून का हवाला देते हुए कहा कि क्योंकि कांग्रेस ने खुलेआम इस तरह से जो प्रस्तुति की है, पैसे देने की जो बात की है वोट के बदले, ये सीधा सीधा रिश्वत है और इसलिए कांग्रेस के 99 के 99 सांसदों की सदस्यता रद्द होना चाहिए। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर क्या आदेश देती हैं, चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि किसी ने भी अभी तक इसको मुद्दा नहीं बनाया, पूरा मीडिया इसको लेकर मौन है। हालांकि सोशल मीडिया पर जरूर वो वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता घूम घूम कर लोगों को ये कह रहे हैं कि ये हमारा एक परफॉर्मा है और ये गारंटी कार्ड है, इस पे अपना नाम भरो, टेलीफोन नंबर रखो और एड्रेस लिख करके कांग्रेस के कार्यालय दे दो। बहुत सारी महिलाएं उन फार्म को लेकर के कांग्रेस के कार्यालय पहुंची। इस पर मैंने पहले भी वीडियो किया है कि आप सोचिए, भोले भाले लोग हैं, वो अपना नाम लिख रहे हैं, टेलीफोन नंबर लिख रहे हैं, ईमेल आईडी भी लिख दे रहे हैं कुछ लोग। तो अब उसका अगर दुरुपयोग हुआ तो बहुत सारे बार हमने देखा है कि बहुत सारे जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखों के साथ भी होता है कि कोई फोन करेगा कि आपका जो है लॉटरी लगी है, आपके खाते में पैसे भेजने हैं, आपको हम एक ओटीपी भेज रहे हैं, एक लिंक भेज रहे हैं, अपना खाता नंबर बताइए। और ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता गली गली घूम रहे हैं, इससे महिलाओं के अंदर, पूरे देश के अंदर ये लोग ये समझाने में तो कामयाब हो गए कि कांग्रेस की सरकार आई तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। फिर ये रिश्वत कैसे नहीं है। चुनाव में जब गिफ्ट बांटने पर रोक है और हमारे देश का जो कानून है वो कहता है कि इसमें इस तरह से किसी भी प्रकार का लालच नहीं दिया जाएगा। यही मुद्दा आपको बता दूं, जो वकील है विभोर आनंद, उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 है उसका सीधा उल्लंघन कांग्रेस ने किया है और इसीलिए चुनाव आयोग से उन्होंने ये शिकायत की है और चुनाव आयोग से भी मांग की है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके खिलाफ जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। अब वकीलों का तो कहना यह है कि अगर इस पर ठीक से जांच हुई, कार्रवाई हुई तो कांग्रेस के 99 के 99 सांसदों की मान्यता रद्द होगी, वहां दोबारा चुनाव होगा और अगर ऐसा हुआ तो भारत की राजनीति में हड़कंप मच जाएगा। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि जो मोदी जी कह रहे थे कि राजनीतिक भूचाल अगले 6 महीने में आएगा, वो कौन से भूचाल की बात हो रही थी। क्या उनको पता था कि कांग्रेस जो ये इस तरह से पैसे देने के वादे कर रही है इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। और अगर कार्रवाई हुई तो सोचिए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, 99 के 99 सांसद शून्य और इन पर दोबारा चुनाव। और अगर दोबारा चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इस पर दोबारा फाइट करने का मौका मिलता है, ये भी आप समझ लीजिए कि इस 99 में 101% कम से कम 60 से 70 सीट तो बीजेपी जीत ही जाएगी, क्योंकि अब पोल पट्टी इनकी खुल चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करूं
जहां 75 सीटें जीतने का अनुमान था, वहां वो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, अब महिलाएं पोल खोल रही हैं। भाई हर आदमी को, गरीब आदमी को, गरीब खासतौर पे गांव की महिला को आप ये कहें कि आपके खाते में 1 लाख आएगा, 1 लाख बहुत बड़ी राशि होती है, किसी के भी लिए बड़ी राशि होती है, एक मध्यम और गरीब परिवार के लिए। तो वो तो कह ही देगा कि भाई हमें मोदी जी की सरकार बनाने में तो कुछ नहीं दे रहे हैं ये, और कांग्रेस 1 लाख का वादा कर रही है, क्यों ना कांग्रेस की सरकार बना दें, चलो 1 लाख तो आएगा। और इस तरह के वादे के चक्कर में बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश के गांव में, एरिया में खास तौर पे देखने को आया, और शहरों में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने कांग्रेस को, और जो इंडी गठबंधन है यानी समाजवादी पार्टी जहां खड़ी थी समाजवादी पार्टी को, जहां कांग्रेस का प्रत्याशी था कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट दी। इसी के कारण कांग्रेस के 7 सदस्य जीत करके संसद में गए, वो भी यूपी से, जहां कांग्रेस बिल्कुल शून्य थी। ये जो हुआ है ये जनता के साथ विश्वासघात है, ये धोखा है, ये छल है और ये कपट है। लेकिन इस पर मीडिया भी मौन है, और ताज्जुब की बात यह कि जिसको सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए थी वो भाजपा भी मौन है। अब ये जो फ्री की रेवड़ी की बात चलती है, असल में एक कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले एक एप्लीकेशन गई है। चुनाव के पहले किसी ने एक PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ये फ्री की रेवड़ियां बंद होनी चाहिए, और हमने देखा कि मी लॉर्ड ने उसको सुनने से ही मना कर दिया कि साहब इस मामले में हम सुनवाई नहीं करेंगे। ये फ्री की रेवड़ी वाली बात, ये तो कह दिया जी चुनाव आयोग देखे। तो अब देखना यह है कि जब चुनाव आयोग को ही निर्देशित कर दिया गया है, और चुनाव आयोग ही योग्य अयोग्य ठहराने की वो ताकत रखता है, उसके हाथ में ये शक्ति है, और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 146 ये कहती है कि यदि इसमें दोषी पाया जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी सदस्यता सबसे पहले रद्द होगी, चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। तो क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा? पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने अभी तक भी जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? ताज्जुब की बात तो यही है, अभी तक तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। इसको कोई कंप्लेंट करे, भाई शासन प्रशासन के लेवल पर क्या अभी तक कोई शिकायत नहीं गई? उत्तर प्रदेश में खुलेआम महिला घूम रही हैं, गली गली घूम रही हैं, क्या वहां के जो DM हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जहां एक बार समीक्षा कर रहे हैं, वो क्यों हार गए, अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं, क्या किसी DM ने उनको नहीं बताया कि साहब हमारे पास इस तरह की जानकारी है? क्या उन महिलाओं की पहचान नहीं हो पाई है? जो, और पहचान की बात छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता तो वो करेगा जो उसका नेता कहेगा। हमने तो सरेआम देखा है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा सभाओं में बोल रही है, तो खुला है बिल्कुल कि कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने ये योजना बनाई और अपने घोषणा पत्र में ये चीजें लिखी, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में जाकर उसे समझाने का ये काम दिया। अब जनता कह रही है कि साहब हमें तो समझ ही नहीं आया, हम तो ठगे गए, हम तो सोच रहे थे कि राहुल गांधी हमारे खाते में 1 जुलाई से पैसे डाल देंगे। खाता खुलवाने पहुंच गए, बड़ी संख्या में हमने देखा महिलाएं पहुंच गई, बुर्खा पहने हुए हैं, महिलाएं लाइन में लगी है। अचानक बैंक वाले चौंक गए, भाई इतनी भीड़ कैसे? तो पता लगा और राहुल गांधी ने कहा है ना कि 1 जुलाई से पैसा आएगा, तो हम बैंक में खाता खुलवाने हैं। मतलब भोले भाले लोगों को ठग कर उनकी वोट ली गई। ये इतना बड़ा भद्दा मजाक है, जहां एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र, EVM हैक, चुनाव आयोग पक्षपात, इस पर सब मौन है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन अब इस पर जो कंप्लेंट हुई है, मैं समझता हूं कि मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, इसके बाद इस पर जांच हो, और जब जांच होगी तो नई सरकार है, नई सरकार का इसमें हालांकि कोई रोल नहीं है, चुनाव आयोग का रोल है। बहुत कोशिश मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हुई, बड़ी बड़ी ताकतें उसमें लगी। तो अब शंका पैदा हो रही है कि क्या चुनाव आयोग भी ये इंडी गठबंधन के नेताओं से मिल गया है? क्योंकि हमने नहीं देखा किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हो। चुनाव आयोग का आचार संहिता, उसका तो खुला मजाक उड़ता है, और आज तक हमने तो देखा नहीं किसी पे कोई कार्रवाई हुई हो। काहे का कानून बना रखा है? तो अब जनता के अंदर आक्रोश इस बात को लेकर है कि जहां एक तरफ खुलेआम कांग्रेस के बड़े नेता, राहुल गांधी जैसा नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेता जो है खुलेआम कह रहे हैं कि आपको खटाखट पैसे आएंगे, और मजाक बना रखा है, क्योंकि इनको कहीं लग रहा था हमारा कुछ होगा तो है नहीं। हाँ, ये मुद्दे में अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई भी करेगा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट अभी ये कह रहा है कि इस मामले में हम सुनवाई नहीं करेंगे फ्री रेवड़ी में, आप देखना कि अगर इनकी मान्यता रद्द हो गई तब जरूर इस पे सुप्रीम कोर्ट बीच में टांग अड़ाएगा। लेकिन अब देश की जनता का गुस्सा है,
और उस गुस्से में अब लोग कह रहे हैं कि कानून क्या कहता है उसके अनुसार चुनाव आयोग कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बीच में टांग ना अड़ाए, और अगर अड़ाए भी तो यह न्याय जरूर चाहिए, या तो फ्री रेवड़ियां बंद हो, लेकिन अब जो पाप हो चुका है, जो गलतियां हो चुकी हैं और जो कानून का उल्लंघन हुआ है, पहले उस पर कार्रवाई हो और यह चुनाव दोबारा हो। जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं उनकी मान्यता रद्द हो और उन सीटों पर दोबारा चुनाव हो, ताकि ये जो वोट के बदले नोट देने का लालच दिया गया है, इसके अलावा जनता अपनी राय रख सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।